नमस्कार। देखिए, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम हेलो एल्केन जो हमारा चैप्टर है उसके पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर हमने ये देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से वो कंप्लीट होती है। आज हम एग्जैक्ट अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जो रिएक्शंस है वो हेलो एल्केन की देखेंगे, RX की अपने। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions of हेलोएल्केन। ठीक है, हेलोएल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज का जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले देखिए हेलोएल्केन की रिएक्शंस हम देखेंगे। तो पहली रिएक्शन हम देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। फर्स्ट है आपकी रिएक्शन विद एक्वस KOH और NaOH। ठीक है, पहली जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी है जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले क्या बनता है, तो व्हेन RX जो होता है आपका क्या होता है, हेलोएल्केन की हम रिएक्शंस करेंगे अपने। तो व्हेन RX रिएक्ट्स विद एक्वस KOH और NaOH to form alkyl alcohol। ठीक है, सिंपल सा है। जब भी हेलोएल्केन या RX अपने एक्वस NaOH या KOH से रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, एल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। कहने का मीन्स आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कई बार अपने इसकी जगह पे हाइड्रोलाइसिस भी लिखा हुआ आ जाता है। तो इसका मीनिंग भी आपको यही समझना है कि हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग है कि अपने डायरेक्ट एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करवा रहा है या डायरेक्ट H2O से रिएक्शन करवा रहा है, वो रिएक्शन भी मैं बता दूंगा। तो देखिए हम पहले रिएक्शन करते हैं। RX की फॉर्म के अंदर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ C2H5Cl। ठीक है, और मैं एक्वस NaOH के फॉर्म के अंदर NaOH और ये आपका एक्वस फॉर्म के अंदर है। तो इसकी जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ NaOH में से तो Na और हेलोएल्केन में से जो Cl है ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, NaCl सेपरेट हो जाएगा और ये OH जो है ये C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये है क्लोरोइथेन, दिस वन इज क्लोरोइथेन। ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, आपका इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल भी बोल देते हैं। और साथ में आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेम ही रिएक्शन अगर आप NaOH की जगह KOH को ले लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा, लेकिन NaCl की जगह किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका सेम ही रिएक्शन है। और अगर हाइड्रोलाइसिस फॉर्म में अगर आप देखते हो तो सेम रिएक्शन को आप कैसे कर सकते हो, C2H5Cl। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग हो गया आपका वाटर से रिएक्शन, और वाटर में से H+ और हेलोएल्केन में से जो Cl है ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये OH जो है ये आपका एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, C2H5OH का फॉर्मेशन, और फिर से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन हो या हाइड्रोलाइसिस बोल दिया जाए, सबका मीनिंग एक ही माना जाता है। एक्वस का मीन्स वहाँ पर क्या, बहुत सारा वाटर है, और डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं तो डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन है। इनमें से कोई भी केस आ जाए तो आपका क्या होगा, जो हेलोएल्केन है एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करके ये हाइड्रोलाइसिस के थ्रू किसका फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। साथ में आपका को प्रोडक्ट जो है वो NaCl या फिर KCl बन जाता है ऊपर वाले रिएक्शन में, और अगर डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपका HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी है। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं।
सेकेंड रिएक्शन देखिए आप, नंबर 2, रिएक्शन विद मोइस्ट Ag2O। मोइस्ट का मीन्स क्या हो गया, उसके साथ वाटर वेपर है, वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है। Ag2 आपका सिल्वर ऑक्साइड होता है, तो इसमें भी आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन RX रिएक्ट्स विद मोइस्ट Ag2O टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल लिख देते हैं, अल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। तो जब भी RX की अभिक्रिया मोइस्ट Ag2O से हम करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन लेते हैं, इस रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि Ag2O जो है, ठीक है, सबसे पहले ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है। तो Ag2O वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि ये मॉइस्ट फॉर्म में है तो वाटर के साथ अटैच है। ये रिएक्ट करके, दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये बना लेते हैं आपका AgOH, और फिर ये आपका है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। आप चाहो तो पहले रिएक्शन करके इसको बना लेना, और नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन में इसको लिख सकते हो। तो हम रिएक्शन देखते हैं। मैंने आपका RX की फॉर्म में C2H5Cl लिया, और इसकी जो रिएक्शन है वो मैंने Ag2O प्लस के अंदर आपका वाटर ले लिया और इसके साथ कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ से आपका Cl और यहाँ से Ag, ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, आपका AgCl बना लेंगे, और इसने AgOH बना लिया, ये यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बना चुका है, AgOH बना चुका है। तो Ag ने अपना Cl से रिएक्ट करके AgCl को सेपरेट कर लिया, OH है वो इथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5OH। तो इन दिस रिएक्शन फिर से आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल सा ही है, जब भी RX अपने मॉइस्ट Ag2O से, ठीक है, नम Ag2O से अभिक्रिया करता है तो अपने अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। थर्ड नंबर रिएक्शन हम देखते हैं। थर्ड नंबर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ मॉइस्ट के प्लेस पर मैं ड्राई Ag2O ले लेता हूँ। तो देखिए थर्ड नंबर हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद ड्राई Ag2O। तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इस रिएक्शन को हम देखते हैं, व्हेन RX रिएक्ट्स विद ड्राई Ag2O, when RX reacts with dry Ag2O to form dialkyl ईथर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को देखते हैं हम। इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना, जब भी आप ड्राई Ag2O लोगे तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। ये Ag2O का मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, RX के भी आपको कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। तो मैंने RX के 2 मोल ले लिए C2H5Cl, और इधर भी मैं एक C2H5Cl, ये मैंने मॉलिक्यूल ले लिया। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा AgCl का, इधर से भी एक मॉलिक्यूल किसका सेपरेट हो जाएगा, AgCl का। तो हमने क्या देखा, यहाँ से 2 मोल्स ऑफ AgCl क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये C2H5O C2H5। तो यहाँ पे C2H5O C2H5 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका ROR का फॉर्मेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अगर इसका नेम लिखना चाहें तो फर्स्ट कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, और इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, इथाइल प्लस ऑक्सी। तो क्या बोलेंगे हम इसे, इथॉक्सी, और C2H5 को एल्केन की फॉर्म में क्या बोल देंगे, इथेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका इथॉक्सी इथेन, और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ड्राई Ag2O से जब भी रिएक्शन होगी आपकी, शुष्क Ag2O से अभिक्रिया करेगा अगर हेलोएल्केन, तो आपका किसका फॉर्मेशन करेगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा। और अगर इसकी रिएक्शन हम मोइस्ट Ag2O से कर देते हैं, दैट टाइम इसका रिएक्शन के थ्रू आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ नंबर रिएक्शन देखिए आप। फोर्थ नंबर हम देखते हैं, रिएक्शन विद NaI सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इस रिएक्शन को हम फिंकेलस्टाइन रिएक्शन भी कह सकते हैं, फिंकेलस्टीन रिएक्शन आगे आएगी अभी।
ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, व्हेन RX reacts with NaI sodium iodide to form iodoalkane, बनेगा फिर से आपका क्या, RX से बनेगा, लेकिन दिस टाइम जो आपका हेलोजन होगा वो कौन होगा, आपका आयोडीन होगा। तो आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने C2H5Cl को लिया और इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम आयोडाइड NaI के साथ कर दी। तो यहाँ से क्या होगा, Na और Cl सेपरेट हो जाएंगे, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो आयोडीन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, C2H5I। ये क्या बन गया, आपका आयोडो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। NaI के साथ अगर अपने हेलो एल्केन रिएक्ट करता है तो आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, देखिए अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, तो इसमें सिंपल सा हमें क्या ध्यान रखना, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले तो 1 डिग्री अमाइन बनता है, देन अगेन RX उसके साथ रिएक्शन करके 2 डिग्री अमाइन देता है, देन 3 डिग्री अमाइन देता है और लास्ट के अंदर ये अपने क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखिए क्या रिएक्शन होती है, when RX reacts with to form mixture of alkyl amine and in the last it forms क्वाटरनरी सॉल्ट। सिंपल सा आपने जब भी RX की अभिक्रिया हम when RX reacts with अमोनिया, या मैंने अमोनिया NH3 लिखा नहीं, तो when RX reacts with ammonia to form mixture of alkyl amine and in the last it forms quaternary salt। अभी हम देखेंगे रिएक्शन से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। जब भी RX की अभिक्रिया अमोनिया से करते हैं तो सबसे पहले ये क्या देता है, एल्काइल अमाइन का मिक्सचर देता है या अमाइन का अपने मिश्रण देता है और लास्ट के अंदर ये क्या बना देता है, चतुष्फलकीय लवण का फॉर्मेशन कर लेता है। रिएक्शन हम देखते हैं। सपोज दैट मैंने अपने C2H5Cl को लिया और इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से कर दी। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NH3 होता है। NH3 को मैंने NH2 और H लिखा और जब इसकी रिएक्शन करूँगा यहाँ से क्या सेपरेट हो जाएगा, आपका HCl सेपरेट हो जाएगा, HCl यहाँ से सेपरेट हुआ, NH2 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो गया, C2H5NH2 का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका क्या बन चुका है, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। देन 1 डिग्री अमाइन फिर से अपने, ठीक है, नए अपने RX के मॉलिक्यूल से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। तो फिर से यहाँ का एक Cl और NH2 का एक हाइड्रोजन ये फिर से सेपरेट हो जाता है एक HCl मॉलिक्यूल बनाकर और ये C2H5 नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपका C2H5NH C2H5 ये आपका कितने डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर दिया, इसने 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर दिया। अब 2 डिग्री अमाइन के अंदर फिर से एक हाइड्रोजन है, फिर से एक RX का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो देखिए ये आपका 2 डिग्री अमाइन C2H5NH C2H5 और इसके साथ रिएक्शन हो जाती है आपकी C2H5Cl की और फिर से ये क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये सेपरेट हो जाता है और फिर से HCl का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और दिस टाइम आपका C2H5 3N ये आपका 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। एंड इन द लास्ट अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या एक लोन पेयर है तो ये क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सॉल्ट बना सकता है। तो दिस टाइम C2H5 3N और इसके साथ C2H5Cl फिर से एक हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ और दिस टाइम नाइट्रोजन के साथ अभी 3 C2H5 अटैच है। दिस टाइम चारों के चारों C2H5 मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं और ये आपका क्या बन जाता है, एक कैटायन बन जाता है और ये जो Cl है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो दिस टाइम ये आपका क्या बन गया, क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया।
तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले RX अमोनिया से रिएक्शन करता है 1 डिग्री अमाइन बनाता है, फिर से ये 1 डिग्री अमाइन RX से रिएक्ट करता है तो 2 डिग्री अमाइन बनाता है, 2 डिग्री अमाइन फिर से RX के साथ रिएक्ट करता है 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करता है, और लास्ट के अंदर ये 3 डिग्री अमाइन जो होता है वो फिर से अपने एल्काइल क्लोराइड या फिर हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करके क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर देखें तो C2SO4Cl को तो हम क्या बोलते हैं, क्लोरो इथेन, ठीक है। NH3 आपका अमोनिया होता है और इसका नेम क्या हो जाएगा आपका इथेन अमाइन, इथेन अमाइन ने फिर से अपने क्लोरो इथेन के साथ रिएक्शन की तो दिस टाइम क्या बन गया आपका, दिस टाइम डाई इथाइल अमाइन, या इसे हम क्या बोल सकते हैं आपका एन इथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। ये इसका IPC नेम हो गया। फिर अपने 2 डिग्री अमाइन फिर से रिएक्शन करेगा तो दिस टाइम आपका बन गया ट्राई इथाइल अमाइन, और लास्ट के अंदर आपका ट्राइमिथाइल अमाइन C2SO से रिएक्शन करेगा तो ये आपका बन जाएगा, देखिए C2SO आपके कितने 3 और एक ये टोटल 4 अटैच हो गए यहाँ पे, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा आपका टेट्रा इथाइल 4 अपने C2SO है तो टेट्रा इथाइल अमोनियम और Cl को हम क्या बोल देंगे, क्लोराइड। इसका नेम हो जाएगा आपका टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। सिक्स नंबर रिएक्शन जो है वो हम लेते हैं अपने KCN और AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होती है उसे हम होफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर रिएक्शन हमारी, रिएक्शन विद KCN एंड AgCN, पोटेशियम साइनाइड व सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान रखना ये दोनों, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आपका कैसा होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है ना। ये आयनिक यौगिक है और ये आपका सहसंयोजी यौगिक है। तो दोनों के साथ जब हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले हम देखते हैं अपने KCN के साथ, तो हम देख लेते हैं व्हेन RX reacts with KCN to form alkyl cyanide। सिंपल से रिएक्शन है, जब भी RX की अपग्रेड KCN से की जाती है तो एल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है। रिएक्शन को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। RX के लिए मैं ले लेता हूँ C2H5Cl और इसकी रिएक्शन में KCN के साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम और ये आपका Cl, ये रिएक्शन करके सेपरेट हो जाएंगे, KCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, Cn अपने C2SO के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5Cl। तो इसके क्या बन गया आपका इथाइल साइनाइड। तो रिएक्शन का हम बी पार्ट देखते हैं। when RX reacts with AgCN to form alkyl isocyanide, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अपने RX KCN से रिएक्ट करता है तो साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर अपने RX AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए रिएक्शन के लिए हम C2H5Cl, इसकी रिएक्शन हम AgCN से कर देते हैं। रिएक्शन होने पर Ag और Cl आपके सेपरेट हो जाएंगे और इसके अंदर C2H5 के साथ जब बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आगे इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे और AgCl यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं 7 नंबर रिएक्शन,
रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर निर्माण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, तो व्हेन RX reacts with sodium alkoxide to form ईथर। सिंपल सी रिएक्शन है, जब भी RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ की जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। इसे हम देखते हैं। RX के फॉर्म के अंदर मैं C2H5Cl को ले लेता हूँ और सोडियम एल्कोक्साइड के लिए मैं आपने सोडियम इथोक्साइड को ले लेता हूँ। इस R की जगह मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया है। तो इन दिस रिएक्शन क्या होगा, आपका Na और Cl रिएक्ट करके सेपरेट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, C2H5O का फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में आपको किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, तो आपका ईथर का ही फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं AgNO2 और KNO2, पोटेशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन से पहले हम जो भी हमने देखा था लास्ट रिएक्शन आपकी KCN और AgCN के साथ रिएक्शन, तो उसके अंदर आपका एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसकी भी कुछ रिएक्शन दी हुई है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे देखिए आप अभी हमने देखा था एल्काइल साइनाइड का रिएक्शन फॉर्मेशन कब हुआ था, जब RX अपने किसके साथ रिएक्शन करता है, KCN के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया था, RCN प्लस के अंदर KX आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया था। देखिए RCN के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ C2H5Cl, ठीक है। और इसका नेम क्या आ जाएगा आपका, इसका नेम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड की आपको 4 रिएक्शन दी हुई है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी है कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन आपकी मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो आपको दी हुई है वो दी हुई है स्टीफन रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन जो दी हुई है वो दिया हुआ आपको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और जो फोर्थ नंबर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये 4 टाइप के आपको जो रिएक्शन है वो आपको गिवन है। तो देखिए मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन क्या आती है, सिंपल सी रिएक्शन है। when alkyl cyanide is reduced in the presence of sodium and ethanol to form amine, सिंपल सी रिएक्शन आपकी। देखिए when alkyl cyanide is reduced in the presence of sodium plus ethanol to form alkyl amine, तो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये अमाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन लेते हैं RCN की फॉर्म के अंदर मैं ले लेता हूँ C2H5Cl और इसका रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे और किसके प्रेजेंस में करेंगे इसका रिडक्शन, वो हम करेंगे सोडियम प्लस इथेनॉल के प्रेजेंस के अंदर। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ भी 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे आपके अटैच हो जाएंगे। तो ये जो C2H5 था ये अपने प्लेस पर रह गया, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आए तो CH2 और ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन आपका NH2 में कन्वर्ट हो गया।
तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यूज हुए आपके? 4 हाइड्रोजन यूज हुए। और किसका फॉर्मेशन हो गया? ये आपका फॉर्मेशन हो गया प्रोपेन अमाइन। ठीक है, तो अमाइन जो है उसका आपका सॉरी अमाइन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है मैंडियस रिडक्शन के अंदर जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन होता है? तो वो आपका हमेशा क्या होगा? सोडियम प्लस इथेनॉल होगा। कई बार इसको ऐसा भी लिखा हुआ जाता है सोडियम प्लस अल्कोहलिक मीडियम। तो अल्कोहलिक मीडियम का मीन्स आपका इथेनॉल होता है, हमें ये समझना है। तो देखिए सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं आपकी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या कहती है? when alkyl cyanide is reduced in the presence of Sn plus HCl to form aldehyde, which is hydrolyzed to form aldehyde। तो देखिए जब एल्काइल साइनाइड का अपचयन Sn प्लस HCl की उपस्थिति में करते हैं तो एल्डिमीन बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल सी रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले मैं CH3CN ये आपका मिथाइल साइनाइड ले लेता हूँ। इसका मैं रिडक्शन करूँगा किसकी प्रेजेंस में? Sn प्लस HCl की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये आपका बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों पे एक हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर है आपकी एल्डिमीन की स्ट्रक्चर होती है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को लेकर सेपरेट हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? अमोनिया का। और ये बन जाएगा CH3CHO। ये आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड बन गया आपका इथेनॉल या फिर एसिड एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये आपकी स्टीफन रिएक्शन होती है। जब साइनाइड का अपचयन Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में करता है तो एल्डिमीन बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थर्ड हम देखते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए पार्शियली हाइड्रोलाइसिस यानी कि आंशिक जल अपघटन। साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करते हैं तो अमाइड बनता है, और जब साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन बनता है। रिएक्शन देखते हैं। तो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस का मीन्स क्या है? एक ही आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे। तो डायरेक्ट हम रिएक्शन लेते हैं CH3CN, ये साइनाइड लिया और इसके साथ मैंने वाटर की रिएक्शन की। तो देखिए क्या होगा? ये जो आपका कार्बन है इसके साथ एक ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और जो नाइट्रोजन इसके साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा CH3CONH2। तो आपने क्या देखा? साइनाइड का आंशिक जल अपघटन या पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करने पर अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। दिस वन इज मिथाइल साइनाइड। ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक ही है, और ये क्या बन गया? आपका अमाइड बन गया। CO2 जो फंक्शन ग्रुप होता है ये अमाइड फंक्शन ग्रुप होता है। इसका नेम क्या हो जाएगा आपका? इसका नेम हो जाएगा इथेन अमाइड। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है? पार्शियली हाइड्रोलाइसिस है। अब मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ। देखिए कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के केस में मैं ये करता हूँ CH3CN एक वाटर मॉलिक्यूल की जगह इसके अंदर मैं क्या करता हूँ? 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से मैंने लिया और सेकंड वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। ये देखिए, तो अब आपको पता ही है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को लेकर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन क्या सेपरेट हो गया? NH3 अमोनिया सेपरेट हो गया। और ये आपका CH3COOH, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने क्या देखा? जब भी साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है, और जब हम साइनाइड कंपाउंड का
कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए ये साइनाइड की कुछ रिएक्शन थी, ये हमने कंप्लीट कर ली। 4 रिएक्शन है टोटल। फर्स्ट रिएक्शन आपकी मैंडीज रिडक्शन होती है जिससे क्या बनता है, जिससे आपका अमाइन बनता है। सेकंड रिएक्शन आपकी स्टीफन रिएक्शन थी जिससे क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अगर हम साइनाइड का पार्शियली आंशिक जल अपघटन करते हैं तो अमाइड बनता है, और अगर हम इसका कंप्लीट या पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो क्या बन जाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद KNO2 and AgNO2, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए हेलो एल्केन की रिएक्शन जब हम इन दोनों के साथ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट मैं लेता हूँ व्हेन RX reacts with KNO2 to form alkyl नाइट्राइट। ये आपको याद रखना है। रिएक्शन लेता हूँ मैं, RX के लिए मैं ले लेता हूँ C2H5Cl और KNO2 के फॉर्मेशन में KNO2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो सेपरेट क्या हो जाएगा, आपका फिर से KCl सेपरेट हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है जो KNO2 जो कंपाउंड होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है, ऑक्सीजन पे रहता है। तो ऑक्सीजन जाके अटैच होएगा तो ये आपका बन जाएगा C2H5O एंड डबल बॉन्ड हो। ये आपका क्या बन गया, इथाइल नाइट्राइट, इसका फॉर्मेशन हो गया। सिंपली अगर ये AgNO2 से रिएक्शन करें तो क्या होगा, व्हेन RX reacts with AgNO2 to form nitroalkane, देखिए रिएक्शन बहुत सिंपल सी है। RX के फॉर्म में मैं ले लेता हूँ C2H5Cl और KNO2 का प्लेस पर मैं क्या ले लेता हूँ, AgNO2 को ले लेता हूँ। यहाँ से सेपरेट क्या हो जाएगा, Ag और Cl ये अलग हो गए और NO2 जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका C2H5NO2। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो इथेन। तो इस प्रकार से हमें क्या ध्यान रखना, जब AgNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोएल्केन बनाएगा और KNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन करेगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, हम RX का हम रिडक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए आप रिडक्शन ऑफ RX का अपचयन कर देते हैं। ठीक है, अपचयन करेंगे तो क्या क्या ले सकते हैं, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम प्लस इथेनॉल का भी यूज कर सकते हो। रिएक्शन लेते हैं हम तो इसमें बनेगा क्या, तो हमें ध्यान रखना है टू फॉर्म एल्केन, क्या बनाएगा, ये आपका एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हम ले लेते हैं रिएक्शन C2H5Cl, रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन अटैच करेंगे। मान लो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन किया तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं, एक हाइड्रोजन अपने इसके साथ और एक Cl के साथ अटैच हो जाएगा तो HCl सेपरेट हो गया और साथ में C2H5 था उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ तो C2H6 का फॉर्मेशन यानी कि इथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिए सिल्वर सॉल्ट का फैटी एसिड के साथ अगर रिएक्शन की जाए हेलो एल्केन की तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सिंपल सा ही है टू फॉर्म
टू फॉर्म ईस्टर। ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ये आपका। तो हम लेते हैं CH3Cl, ये मैंने एल्केन ले लिया, और मैं फैटी एसिड के लिए ले लेता हूँ AgOCO, और इधर में R ले लेता हूँ। ये R जो है आपका, ये एल्काइल ग्रुप है, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप होगा आपका, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही था, कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को अपने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके कौन आ गया आपका, Ag आ गया। तो ये आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कौन हो गया, फैटी एसिड हो गया। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से Ag और Cl ये सेपरेट हो जाएंगे। तो किसका फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने, AgCl का फॉर्मेशन कर लिया, और बाकी ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका RCOOCH3, RCOOCH3। और COO ये जो ग्रुप होता है ये आपका कौन सा होता है, ईस्टर ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से अपने जब भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ अपने RX रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन विद एल्काइल मेटल। एल्काइल मेटल, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, सिंपल सा है, इन दिस रिएक्शन टू फॉर्म एल्केन। यहाँ पर भी आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन देखते हैं, जैसे मैंने लिया CH3Cl, और एल्काइल मेटल के फॉर्म में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिथियम, और ये CH3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से Li और Cl क्या हो जाएंगे आपके, सेपरेट हो जाएंगे, और CH3 और CH3 अटैच हो जाएंगे। तो इसने आपका किसका फॉर्मेशन कर लिया, इथेन का फॉर्मेशन कर लिया। तो यानी हमने क्या देखा, ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। हमने जो रिएक्शन देखी है वो सारे कौन से देखी है, वो हमने देखी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इसमें कुछ पार्ट बाकी हैं जो हम अपने नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। जैसे आपका AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो अपने नाइट्रो एल्केनी का बनाता है, केसीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये एल्काइल नाइट्राइट का बनाता है, साइनाइड के साथ केसीन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्काइल साइनाइड बनाता है, ठीक है। AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड वगैरह है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।